आचार्य हमको एग्जैक्टली पता है, आचार्य हमको पता है घी में क्या, कई कंपनियों के घी में क्या होता है। नई चीज, सस्ता घी बनाने के लिए डालडा, उसके बाद घी, आप समझ रहे हैं ना, वनस्पति जो हुआ था घी, मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घी की बात कर रहा हूं। आमतौर में उसे डालडा बोला जाता है ना, उसमें चर्बी निकली थी, हाँ कि ना, टेस्टिंग में निकली, बिल्कुल निकली। अब यहां पे अगर पता था, उसके बावजूद इस तरीके की चीजें हुई। ये मिठाई नहीं है, ये किसी ने अपने स्वाद के लिए नहीं रखा, ये आस्था की बात है। और जो हिंदू भाई बहन खाते हैं उसमें से मुझे लगता है हिंदू भी खाता है नॉनवेज, ऐसा नहीं खाता, खाते हैं पंडित भी। मैं आपको बता रहा हूं कई ऐसे हैं जगह, आप पहाड़ में चले जाइए पंडित, लेकिन 80-90% लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया है। मेरे को लोगों ने कहा, और कई बड़े लोगों ने, मंत्रियों ने, पूर्व मंत्रियों ने, प्रेजेंट मंत्रियों ने मेरे से बात हुई, बोले यार हमने तो आज तक लहसुन तक नहीं खाया, अंडा नहीं खाया, इन्होंने हमें चर्बी खिला दी भयावह। प्रसाद के नाम पे। आचार्य क्या हो रहा है आचार्य जी? देखिए, ये वो लड्डू प्रसाद का जब सामने आता है तो इसको वास्तविक तौर पे ना इस प्रकार से उपस्थित किया जाता है, प्रसाद यानी प्रभु का साक्षात दर्शन। और जो ये खबर आई, हिला गई हर सनातनी को, हर वैष्णव को, जिसको मनोमस्तिष्क में जिस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन ये बात समझे हुआ क्यों? घी की बात की जा रही थी साहब, अभी बात चल रही थी सारा खेल क्यों हुआ। तिरुपति बालाजी में एक साल में 1300 करोड़ रुपए दान आता है साहब, 1300 करोड़ रुपए दान आता है। 1300 करोड़ रुपए कम नहीं है साहब, 1300 करोड़ रुपए दान आता है। और हम लगातार पिछले 5 सालों से 8 सालों से इस बात पे हम कह रहे हैं कि उस मंदिर के अंदर जो कंट्रोल है वो हिंदुओं का होना चाहिए। लेकिन वहां की जो सरकार है, किस प्रकार से, आपसे जगमोहन रेड्डी नाम, जगमोहन रेड्डी, किसी को भी लगेगा हिंदू है, लेकिन वो ईसाई। जो चेयरमैन बनाया गया सुब्बा राव रेड्डी, वो ईसाई। तो क्या करेंगे? ये धर्म के खिलाफ जो जिहाद हो रही है संपूर्ण रूप से पूरे विश्व में, हर कोई सनातन पर आघात कर रहा है। और ये सनातन पर आघात में जिस प्रकार से भयावह स्थिति है, आप समझे, वहां क्या कहा गया कि तेल घी महंगा हो गया है, इसलिए नई कंपनीज को बुलाया गया, 1300 करोड़ का फंड, 1300 करोड़ का फंड, और उसके बाद घी महंगा हो गया। मैं आज अपने आश्रम से साहब, अभी आपने ऐश्वर्या जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि सरकारों को इस देश के आम जनता को शुद्ध चीज तो खिलाने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपको समक्ष उपस्थित कर रहा हूं, ये घर का तेल घी है, मेरी गौशाला है। मैं पिछले करीब 50 साल का हूं और 40 साल से तो अवेयर हूं सब चीजों का। ये घी जो मेरे को पड़ रहा है 3000 रुपए किलो, 3000 रुपए किलो पड़ रहा है घी। और पूरे भारत के अंदर जो 700-800 में जो घी बेचा जा रहा है, सरकार को पता नहीं है क्या बेचेंगे? चर्बी तो मिलके बेचेगी। सारे ब्रांड जो है वो क्या एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रही है फूड कॉर्पोरेशन? मैं कहूंगा पूरी तरह से यहां बैठे हुए तमाम पॉलिटिशियंस को ये बात समझना चाहिए। ये तो भगवान का प्रताप है कि मैं कह रहा हूं समझ में आया, ऐसे भगवान ने अपने ऊपर लेके, नहीं तो कोई समझता ही नहीं, जागता ही नहीं। जागने की वेला है भाई, क्या खिला रहे हो आदमी को? भगवान को खिला दिया। भगवान को आप सोचे, जिसमें हम जब भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं, भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं, शुद्ध नहाकर, पवित्र होकर, शुद्ध एक एक चीज का ध्यान रखते हुए कि पवित्र कोई बाल तक उसमें ना आ जाए, आपने चर्बी खिलवा दी साहब। चर्बी गाय की चर्बी, मेरे दिमाग खराब हो गया। देश के अंदर जो सबसे पहला अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ था वो सुअर और भैंस, गाय की चर्बी के ऊपर हुआ था। बिल्कुल 1857 को जो आंदोलन था वो वास्तविक तौर पर उस सुअर, और आज देश जाग नहीं रहा। मैं कह रहा हूं यही घी, यही तेल आज मज़ारों में भी यूज हो रहा होगा। आज निजामुद्दीन के से लेकर अजमेर शरीफ के अंदर भी जो खाना बन रहा होगा, वहां जो घी यूज हो रहा होगा, क्या कर रही है सरकारें बैठकर? स्टेट गवर्नमेंट कर क्या रही है मुझे बताइए? दिल्ली की कंपनी होकर, दिल्ली की कंपनी, आचार्य जी, रशीदी जी और रतिंदर भाटिया जी, सरवर साहब, चारों को लाइए। हिंदू मुसलमानों, शिवम जी आ गए स्टूडियो में, थैंक यू फॉर मूविंग। देश की जनता को शुद्ध चीज नहीं मिलनी चाहिए? तेल तक शुद्ध नहीं मिल रहा है साहब। मैं अभी अमेरिका गया कुछ दिन पहले साहब। ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है। आचार्य जी को रखिए, रशीदी जी को रखिए, रतिंदर भाटिया जी को रखिए, सरवर साहब को रखिए। आप अपनी बात रखिए आचार्य जी। मैं यहाँ पे कह रहा हूं, मैं अमेरिका गया कुछ दिन पहले, वहां पर 2 तरह के तेल मिल रहे हैं, एक वर्जिन ऑयल मिल रहा है और एक एडल्टरेटेड फूड मिल रहा है साहब। यहाँ पे स्थिति क्या है? आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तेल तो जानते हो कि सरसों का तेल निकलता होगा। सरसों का तेल अगर निकालने जाए 120 रुपए 130 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन इधर कोल्हू से निकलवा के लाना 400 रुपए से कम नहीं पड़ेगा। और कैसे कंपनियां बेच रही है एडल्टरेटेड? अरे आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एनिमल फैट, क्या वर्ड यूज किया गया है कि मिला रहे हैं एनिमल फैट। एनिमल फैट का मतलब क्या है? चर्बी तो है साहब, चर्बी मिला रहे हैं आप लोग। चर्बी मिला के इस देश की जनता खा रही है कि हार्ट में ब्लॉकेज होगी, लिवर में ब्लॉकेज होगी, शिवम जी, हाँ, पूरी स्थिति क्या हो जाएगी? सरकारें सो रही है क्या?
क्या यहां पर हम किसी एक सरकार को नहीं, मैं कह रहा हूं आम जनता की तरह सोचे क्या स्थिति है किस किस का। यहां रशीद जी बैठे हैं, अरे सुअर को जिस प्रकार के आप सोचे क्या चर्बी मिला के बेचा जा रहा है। ये तो रिपोर्ट कह रही है, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट में लिखा है सुअर, चाय की मछली का तेल। आप रशीदी जी, जब पिछली बार आपकी बात हुई थी, मेरे को याद है आप और हम थे, वो आया था किस तरह से जूस कॉर्नर में क्या गंदगी हो रही थी। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिवम भाटिया कर क्या रही है, ये कर क्या रही। अभी जब अनुराग भदौरिया शुरू करेंगे तो यही आएगा। शिवम जी थैंक यू फॉर कमिंग इन द स्टूडियो, मैं आ रहा हूं अभी। लेकिन रतिंदर भाटिया जी और रशीदी जी, सरवर साहब, ये तो हर धर्म के लोगों की प्रसाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हर आस्था में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। कहीं लड्डू, कहीं हलवा, कहीं कुछ बनता तो सब खाने के सामान से ही है। भाटिया जी सोचिए कितनों के धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। भाटिया जी सुन रहे हैं आप? सर ये बहुत ही सीरियस मैटर है। ये कोई मतलब खाली एक मंदिर का मैटर नहीं है, जो जैसे अभी पंडित जी ने कहा, ये मैटर को तो अगर इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे तो मेरे ख्याल में गुरुद्वारों में भी लंगर में प्रसाद दिया जा रहा है, हर जगह बांटा जा रहा है, और घी तो मार्केट से ही प्रिक्योर किया जा रहा है। जैसे पंडित जी के पास तो अपनी गौशाला है, हर एक के पास तो गौशाला है नहीं, तो ये घी तो प्रिक्योरमेंट मार्केट से ही हो रहा है। अलग अलग घी कंपनियां हजारों करोड़ों रुपए की एड दे रही हैं टीवी पे, कौन विश्वास करे कौन ना करे ये तो समझ से बाहर हो रहा है। लेकिन एक बात फिर भी मैं एक बात बोलूंगा कि अगर प्रसाद जो है बड़ी आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय है। प्रसाद खाली एक हलवा नहीं है, ये एक आस्था का विषय है, ये एक लड्डू नहीं है, ये आस्था है। इसको लोग, बीमार आदमी जाके खाता है, हमारे यहाँ गुरुद्वारे में लंगर खाने जाते हैं या प्रसाद लेते हैं ना, तो उसको एक आस्था की तरह खाया जाता है, उसको प्रसाद की तरह या हलवे की तरह नहीं खाया जाता है। वो कहते हैं ये खाएंगे कि हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, ये खाएंगे हमारे कई पाप धुल जाएंगे, ये खाएंगे। ये बहुत बड़ी आस्था पे चोट है। That's right. खाली एक प्रसाद का मैटर नहीं है, ये आस्था की चोट है। और ये पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान में हर धर्म की आस्था की चोट है। तो ये खाली एक मैटर नहीं है। सीएम को ये आप इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि हर धर्म की आस्था पे चोट है। रशीदी जी मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। रशीदी जी, आपने आचार्य जी को सुना, रतिंदर भाटिया जी को सुना। देखिए ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी, अभी आचार्य जी ने कहा कि 1300 करोड़ का बजट है मंदिर का, तो फिर आप इसमें जो बोली लगवाते हैं वो क्यों कराते हैं? मत कराइए ना। जो आदमी बोली लगाएगा और सबसे सस्ती बोली वाले को दिया जाएगा। इस बात को समझ ले, सरकार से नहीं लेते, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? 85% पैसे आ जाती है। 320 रुपए किलो का घी लगा रहा है वो, रशीदी जी, तो जाहिर बात है वो वही लगाएगा ना भाई। 1300 करोड़ रुपए सरकार नहीं देती है, जनता देती है। ओके आचार्य जी, मैं जरा समझना चाह रहा हूँ सरवर साहब को। अरे सुन लो, अनुराग जी आ रहा हूँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बीच में बोलने की बोलिए, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए। मैं सरकार की और जनता की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात सरकार जनता की नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जब 300 करोड़ का बजट है, चाहे वो मंदिर का अपना है या कोई भी देता है, वो छोड़ दीजिए उसे। बजट है तो फिर आप अच्छा घी लगवाइए ना, आप उसमें बोली क्यों लगवा रहे हैं? और जो सबसे सस्ता दे रहा है उसको आप ऑर्डर दे रहे हैं, उसको आप कॉन्ट्रैक्टर बना रहे हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्टर सबसे सस्ते वाला होगा तो वो तो भाई अपना भी बचाएगा, सब कुछ करेगा। ये सब जगह होता है। आज जो सड़कें टूट रही हैं सरकार की, वो क्यों टूट रही हैं? वो इसी वजह से टूट रही हैं। नरेंद्र मोदी जी तो कुछ कहते हैं कि हम किस तरह से सड़कें बना रहे हैं, मैं वो अल्फाज भी नहीं कहना चाहता। और सड़कें 6 महीने में 3 महीने में टूट जाती हैं। वो ईसाई थे, जब कॉन्ट्रैक्टर वो ईसाई है। जब और आज ड्रामा ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं हम भगवान की शपथ लेते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया। ये स्थिति समझे आप, चीज को मोड़ रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, बदल रहे हैं साहब। स्थिति समझे कि वहां जो हिंदू मंदिर है, उस मंदिर में जो चेयरमैन पोस्ट पे बैठे हैं, जो वहां पर जगत मोहन रेड्डी के चाचा, और जगत मोहन रेड्डी स्वयं ईसाई हैं। वहां के दोनों जो चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन पोस्ट में जो बैठे हैं वो ईसाई हैं। और इससे पहली स्थिति समझे कि जब जिनकी आस्था नहीं है भगवान के अंदर, वो यही स्थिति करेंगे। यही स्थिति हो रही है और यही हुआ था यूपी के अंदर। अब अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आ रहा हूं उसके बाद। समाजवादी पार्टी, शिवम जी मैं आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, इन 30 सेकंड। किसको दी थी? अरे ये आदमी पूरी करने देगा तभी ना। वहां पर ये स्थिति समझे, ये आदमी पूरी करने देगा तभी ना। वहां बिठाया जा रहा है। ओके आचार्य जी, ओके। रशीदी जी पॉइंट जी बोलिए।
ऐश्वर्या जी, कोई भी सरकार आती है वो सरकार अपने आदमी नियुक्त करती है। जब सरकार से लेन देन मामला है मंदिर का या मदरसे का या किसी भी चीज का, आपके वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू जब को बना दें सरकार से मामला है, सरकार से सब कुछ है, तो अपने आदमी नियुक्त करेगी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, आपने जिस सरकार वक्त अपने जगन नुमाइंदे मोहन को रेड्डी थे निकाले, उस वक्त क्या तो आवाज वक्फ नहीं बोर्ड के अंदर उठाई किसी हिंदू को कि ये accept ईसाई करेंगे कैसे आप? चेयरमैन किसी बना ईसाई दिया। को एक्सेप्ट करेंगे आप? आज आप जवाब सरकार दीजिए ना, चलेगी तो आज आवाज आप उठा अपने रहे लेवल पर हो प्रलाप कर कि रहे हैं। ईसाई मुझे चेयरमैन बताइए था क्या और किसी फला हिंदू- चेयरमैन किसी था। वक्फ बोर्ड के अंदर किसी मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड सरवर साहब को चुप भी रहो यार, चुप रहो करेंगे, ईसाई को एक्सेप्ट ओ भाई, करेंगे। चुप रहो। मैं